इधर दिल्ली के पश्चिम बिहार से एक बड़ी खबर है। जिम में फायरिंग पर लॉरेंस गैंग का दावा सामने आया। लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक ने ये पोस्ट कर दिया है। पश्चिम बिहार में जो फायरिंग हुई वो हमने करवाई, इस पोस्ट के जरिए दावा किया गया है। रोहित खत्री ने हमारी कॉल इग्नोर की, अगली बार कॉल इग्नोर करने पर गंभीर अंजाम होगा। तो देखिए, जिम में जो फायरिंग का पूरा मामला सामने आया था, पुलिस एक तरफ उसकी जांच कर रही थी, इसके पीछे कौन था ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पोस्ट आ गई है सामने। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बीती रात पश्चिम बिहार के आरके फिटनेस सेंटर पर गोली चली। रात 11:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कहे जाने वाले रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जिम्मेदारी ली है और ये साफ लिखा है कि फ़ोन करने पर फ़ोन को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो इसी तरीके से गोली चलेगी और उसका हश्र भी नादिर शाह जैसा होगा। आपको बता दें, आरके फिटनेस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे बॉडी बिल्डर रोहित खत्री का है, जिनको लगातार धमकी मिल रही थी। और अब जो एक सोशल मीडिया पोस्ट है उसने ये साफ कर दिया है कि गैंगस्टरों की तरफ से जो डर का धंधा है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और एक्सटॉर्शन वसूलने के लिए वो इस तरीके से फायरिंग करवाते हैं। और उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां हापुड़ में नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 अपराधियों की संपत्ति यहां पर कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुदेश और दिनेश की जमीन कुर्क कर ली गई है। अपराधियों की जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई है। करोड़ों के मकान और बाग की भी कुर्की हो गई है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर सुदेश और दिनेश की जमीन को और संपत्ति को कुर्क किया गया। पटना के दानापुर में फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 38 अवैध दुकानों पर यहां बुलडोजर चला। प्रशासन का पीला पंजा चला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वर्षों से लोगों ने अवैध कब्जा यहां करके रखा हुआ था। कोर्ट का आदेश आया और उसी के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। दोनों किनारों पर अतिक्रमण के कारण प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण में अड़चनें आ रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। निर्धारित समय सीमा के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और इसी पर प्रशासन को उसके बाद सख्त कदम उठाना पड़ा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शुरुआत कर रहे हैं पहली बड़ी खबर से। बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। 28 साल के समीर कुमार की यहां हत्या कर दी गई है। यानी कि ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीट पीट कर और चाकू मारकर मौत के घाट समीर को उतार दिया गया है। समीर दास का ऑटो रिक्शा भी लूटा गया है। ये 23 दिन में ये 7वीं घटना है हिंदुओं के हत्याओं की और इस बार समीर दास को कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतारा है, बेरहमी से मारा है, ऑटो रिक्शा भी छीन लिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये तस्वीर एक बार फिर से बताती है कि बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का क्या हाल है। चुन चुनकर वहां देखिए कैसे उनको मारा जा रहा है। 2 अलग-अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। इसी से जुड़ी हुई और डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। समीर दास की हत्या की गई है। 28 साल का था समीर दास। फेनी जिले में इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है। देसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसी के बाद ये मर्डर हुआ। प्लानिंग के तहत, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत ये मर्डर हुआ। ऑटो रिक्शा भी लूट लिया कट्टरपंथियों ने। तो देखिए, ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अभी तक जो बांग्लादेश की स्थिति है वो क्या कुछ निकलकर सामने आई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं। 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर हो चुका है। ये देखिए, 18 दिसंबर, वो आपको याद होगा, दीपू चंद्र दास को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया था। 24 दिसंबर, ठीक कुछ दिन के बाद, अमृत मंडल नाम के शख्स की यहां हत्या कर दी गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है। यहां 29 दिसंबर का वो दिन जब हृदयेंदु बिस्वास की हत्या कर दी गई। और फिर आप देखिए, ये खबर आज हम आपको बता रहे हैं, 12 जनवरी जब समीर कुमार दास को भी मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जनवरी, 5 और इसी तरह जो हिंदुओं का मर्डर है वो बांग्लादेश में किया जा रहा है।